अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा क्लास 5 ही आप लोगों का सफ़ा नंबर 74 है, जिस पे हम लोगों ने ये हमारा टॉपिक है मज़मून निगारी। इसको मैंने इसके चंद पॉइंट्स बनाए हुए हैं, हम इसको देख के समझ के पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में हम देखेंगे हम लोगों ने इसके बारे में कैसे लिखना है ना। जैसे हमारे पास आज का जो उन्वान है टॉपिक है वो है मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर, कि हम लोगों ने इसमें सीखना है, समझना है और फिर हमने लिखना है कि हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर कौन सा होता है। अमूमन जो हमारा बचपन होता है वो सबसे प्यारा खूबसूरत होता है और मासूम होता है। इस वजह से हम लिखेंगे कि हमारी ज़िंदगी का जो बेहतरीन दौर है वो हमारा बचपन है, क्योंकि उसमें हमें किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी और कोई परेशानी नहीं होती। हम लोग अपनी ज़िंदगी खूब इंजॉय करते हैं और अपनी मर्ज़ी से गुजारते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है कि मेरा बचपन बहुत प्यारा और मासूम था, कि जब हम छोटे होते हैं हम बिल्कुल मासूम होते हैं, प्यारे होते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को बड़े मज़े से इंजॉय कर रहे होते हैं। और मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर बचपन है, क्योंकि बहुत कीमती होता है, इसलिए बहुत खूबसूरत है। हमें इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। हम अपनी ज़िंदगी को अपने दौर से आज़ादी से अपने दिमाग से चला रहे होते हैं। कोई भी इंसान है ना, उसका बचपन जो होता है उसकी हसीन वादी होती है और कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसको इस वादी से निकाला जाए। इसलिए जब हम बड़े हो जाते हैं हम पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हम सोचते हैं काश हमारा बचपन वापस हमें मिल जाए और हम उसी बचपन को दोबारा गुजारें, वैसी ही लाइफ गुजारें जो आज़ाद है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। फिर नेक्स्ट बेटा ये लिखा हुआ है पढ़ाई का खौफ, के ज़्यादा से ज़्यादा हम जब बड़े हो जाते हैं, बड़ी क्लासेस में बोर्ड क्लास में जाते हैं, हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा टफ स्टडी होती है और इस एज में हम लोग पढ़ाई को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। हम जिस तरह दिल करता है हम उस तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए हमें पढ़ाई का इतना ज़्यादा खौफ नहीं होता, डर नहीं होता किसी चीज़ का। उसके बाद है कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कि मतलब हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। हम समझते हैं कि हम सिर्फ आज़ाद हैं, हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से खेलना है, खाना है, पीना है और बाकी सारी ज़िम्मेदारियाँ वालिदैन की होती हैं। उन्होंने हमें हर चीज़ दे के देनी होती है, ख़रीद के देनी होती है। और इसके अलावा डांट डपट नहीं, कि हमारे वालिदैन ज़्यादा हमें इस एज में डांटते नहीं हैं। वो कहते हैं चलिए छोटे बच्चे हैं तो जिस तरह का वो काम करते हैं, ज़्यादा हमें ना मारते हैं ना हमें डांटते हैं। उसके बाद है वालिदैन की भरपूर तवज्जो मिलती है। जैसे हम इस एज में होते हैं, हमारे वालिदैन बहन भाई हमारे साथ हमसे ज़्यादा फोकस करते हैं, हमें ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें हर चीज़ मिल जाती है। हमारे वालिदैन हमें खूब लाड प्यार करते हैं, उनसे हमें खूब प्यार मिलता है, बहन भाइयों से मिलता है। हमारे नानी नाना दादा दादी जितने भी रिश्तेदार होते हैं, खाला मामू, सबसे हम लोग खूब प्यार हासिल करते हैं और अपनी हर ज़िद मनवाते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं। जैसे कि हम लोग बचपन में ज़िद करते हैं हमने स्कूल नहीं जाना और मामा को तंग करते हैं हमने स्कूल नहीं जाना, तो फिर मामा कहते चले ठीक है आज आप ना जाएँ। उसके बाद हम स्कूल से आते हैं छुट्टी करके, फिर हम घर आकर खेतों में खेलते हैं, फिर ग्राउंड में खेलते हैं जाके, फिर हम कागज़ के जहाज़ बना कर उड़ाते हैं, बारिश में नहाते हैं। इस तरह के छोटे छोटे काम हम करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। फिर हम लोग अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाते हैं। जैसे ईद आती है हम नए नए कपड़े ख़रीदते हैं, जूते ख़रीदते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ख़रीदते हैं और ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके बाद हम छोटे होते हैं, हम अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसके बावजूद हम फिर अगले ही लम्हे उनके साथ वैसे ही प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, खेलते हैं। किसी किस्म का उनके साथ हम लोग रंज नहीं रखते, किसी किस्म का हसद नहीं करते। ये ऐसी एज होती है जिसमें हम हर चीज़ से पाक होते हैं, हमारा माइंड बिल्कुल पॉजिटिव हमारी सोच होती है, हम मुस्बत सोचते हैं, हमें कोई परेशानी किसी चीज़ का कोई ज़िम्मेदारी का खौफ नहीं होता। हम दोस्तों के साथ इंजॉय करते हैं, खेलते कूदते हैं। अगर हम उनके साथ झगड़ा भी कर लें अगले ही लम्हे हम उनके साथ प्यार से मोहब्बत से वैसे दोबारा खेलना शुरू हो जाते हैं। और सिर्फ हमारा क्या एम होता है, हमारा मकसद क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, खाना पीना और खेलना। हमारा इस एज में काम ही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं पिएं और उसके बाद हम ज़्यादा खेलें। हम इस दौर में अपने बचपन में पढ़ाई पे भी इतना फोकस नहीं करते, ज़्यादा काम इसको टाइम नहीं देते हैं और ज़्यादा हम कहते हैं हमने खेलने जाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे ना हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं और उसके बाद फिर हम ज़्यादा खेलते हैं। अपनी मामा की गोद में सारा के सो जाते हैं। हमारी मामा हमें प्यार देती हैं, फिर प्यार करती हैं हमसे। हम इस एज में हम हर चीज़ से ज़िम्मेदारियों से पाक होते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। तो ये हमारा जो बचपन होता है बेटा ये बहुत कीमती होता है। जैसे जन्नत का दौर होता है वैसे हमारे बचपन का दौर होता है ना, हर चीज़ से पाक होता है और हम लोग किसी चीज़
से डरते नहीं या खौफ नहीं खाते हैं। अच्छा बेटा, आज हम लोगों ने ये मजमून निगारी की है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं कि ज़िंदगी का बेहतरीन दौर कैसा है। ये जैसे हमने एक माइंड मैप बनाया हुआ है, हम इसको देख के समझ के पढ़ के आप लोगों ने इसको समझना है। इस पॉइंट्स को यूज़ करके या इस तरह के और आप अपने सभी पॉइंट्स दे सकते हैं, अपने बचपन के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। आप लोगों ने पॉइंट्स देने हैं और उसको लिखना है अपने पेज के ऊपर, और आपने अच्छी तरह इसको पॉइंट्स को क्लियर करके समझ के सीख के आपने अपने पेज सफ़ा नंबर 74 के ऊपर ना इसको लिखना है। ये भी आप पॉइंट्स देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, मद्देनज़र आके इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से भी ऐड करके अपने पॉइंट या अपने बचपन के दौर के, अपने खूबसूरत ज़िंदगी के जो भी आपने दौर लम्हे गुजारे हैं बचपन में, आप उनको ऐड करके इनमें लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।